वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरों को हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो बीएड और डीएलएड केस को लेकर है, तो उसमें बीएड के सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं बीएड वालों को ज़बरदस्त धक्का मिला है, झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो वहीं चयनित जो बीएडधारी शिक्षक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। साथ ही साथ ईद और रामनवमी पर भी हुआ है बवाल। सीएम नीतीश कुमार ने लिया है संज्ञान। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी खबरें जो कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। तो आप अगर हैं बिहार में नियोजित शिक्षक या फिर शिक्षा प्रेमी, तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों को हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कल शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शिक्षकों को आने वाले ईद एवं रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है और दिनांक 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी तथा 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अवकाश को घोषित किया गया है। इससे कार्यक्रम में ट्रेनिंग शेड्यूल में अन्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तो ये कि यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिला है कि जो बार बार हमारे माननीय ACS के पाठक हैं उनके द्वारा जो शिक्षकों को एक तरह से बोले तो हर एक छुट्टियों की कटौती की जा रही है। साथ ही साथ एक तो जो 60 डेज़ का शेड्यूल है उसमें तो कटौती की ही गई है। साथ ही साथ उनके पर्व और त्योहारों से भी उनको वंचित रखने का काम किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने पिछले बार देखा था कि होली की छुट्टी को रद्द कर दी गई थी, खासकर ट्रेनिंग कर रहे वाले शिक्षकों के लिए, और इस बार भी ईद पे सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। अब दोस्तों आगे की खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जिसमें क्या कुछ है अलग अलग अखबारों के माध्यम से, अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से क्या कुछ खबरें हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, सभी पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो बीएड डिग्रीधारी धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले नियुक्ति पाने वाले को नहीं निकाला जाएगा। कहा कि जिसने बीएड जिस विज्ञापन में बीएड की योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई तो बनी रहेगी नौकरी। एक शर्त वह भी है कि किसी अदालत में उन्हें अयोग्य न माना हो या फिर कोई शर्त न लगाई हो। साथ ही साथ आगे है कि पूर्व कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को ही योग्य माना है। मतलब कि फ़िलहाल अभी तो जो भी शिक्षक यहाँ नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए राहत है, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट टू आउटकम जैसे एक फैसला आया है, जिस पे कहीं ना कभी अभी जिस जो राज्य हैं वहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियाँ हुई हैं, उन पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी भी लगातार बढ़ा हुआ है। इसी वजह से हमने बीएड और डीएलएड से अपडेट आपको हमने प्रोवाइड नहीं करवाया था, जिसका हमें हार्ड कॉपी का इंतज़ार है, और हार्ड कॉपी देख लीजिए कब तक आ जाता है, और उसके बाद ही ये पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और उनके लिए थोड़ा राहत भरी खबर है। लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर पे क्या कुछ होता है उसे हम लोग बाद में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आगे की खबर है कि मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट नहीं देने वाले 1434 प्राचार्यों का वेतन बंद कर दिया गया है। 1 माह के वेतन की कटौती करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन निदेशालय से इनको निर्देश दिया गया है। आगे है कि शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को पहली बार बैठक बुलाई थी। शिक्षा विभाग की बैठक में छठी बार नहीं आए हैं वीसी। राज भवन और कुलपतियों की बैठक आज थी। 9 मार्च को कुलपतियों और अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाया गया था, जिसमें से कोई भी नहीं आया है। पदाधिकारियों को वेतन भी इसी वजह से बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से उनकी होली और ईद की भी जो त्यौहार है वो फीकी पड़ी हुई है। आगे है कि काउंसलिंग में मांगी गई है चुनाव आयोग से अनुमति। जो भी सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं कि उनको हम काउंसलिंग करवाएं, इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। क्या कुछ होता है उसका भी अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ईद और रामनवमी पर नहीं होगी शिक्षकों का प्रशिक्षण, इसका हमने ऑफिशियल लेटर आप लोगों को दिखा भी दिया है।
आगे है कि सरकारी स्कूलों में शुरू हो गई है नई परंपरा। 9वीं और 11वीं से 3 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। और पहली बार निजी विद्यालयों के तौर पे सरकारी विद्यालयों में भी अभिभावकों ने ली है प्रगति पत्र की जानकारी, यानी कि रिजल्ट जो उनके पेरेंट्स हैं उनके सामने दिया गया है और स्कूलों की साज और एक धूम के साथ किया गया है। फिर से वही खबर कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने रहेंगे। तो इस पे देखिए, इसको थोड़ा हम डिटेल के साथ इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। कि बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर के लिए अयोग्य हैं। भविष्य सूचक प्रकृति तथा पूरे देश में यह लागू होगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इसे स्पष्ट किया है कि जिन बीएडधारियों ने ऐसे पदों पर आवेदन किया था और उनका चयन उससे पहले फैसले के पहले हो गया था, उन्हें उच्च न्यायालय में उन्हें अपने मामले के निपटाने पर अंतरिम संरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले के अनुसार अगस्त 2023 के पहले तमाम जो भी बीएडधारी हैं वे अपनी सेवा में बने रहेंगे, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यही सारी खबरें थी जो कि आज के अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हमने इसे इकट्ठा किया है। तो अगर आप भी हर रोज़ चाहते हैं कि हमें शिक्षा विभाग की हर सारी अपडेट आपको मिलती रहे सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो में और एक ही प्लेटफॉर्म पे, और तो आपको अलग अलग अखबारों को देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग विज्ञापनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे सारे के सारे शिक्षा जगत की तमाम खबरें आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरें से हम आपको रूबरू करवाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।